नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी और चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। कुछ प्रश्न भी हैं उनके, अपने भाग्य को लेकर के जानना चाहते हैं कि क्या भाग्य कुछ सहायता करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कई काम इनके बनते बनते रह जाते हैं। साथ ही साथ अपने विवाह को लेकर के भी जानकारी चाहते हैं कि कब तक विवाह के योग कुंडली में बनते हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे और उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 6 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं बुध और बुध आ जाते हैं कुंडली के अष्टम भाव में, अस्त अवस्था में। किसी भी लग्नेश का अस्त होना कुंडली के लिए बहुत बड़ा निगेटिव होता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और योग कारक प्लेनेट जो है वो लग्नेश ही होता है। और लग्नेश यहाँ त्रिक भाव में आ गया, अष्टम भाव में, वो भी अस्त अवस्था में, तो कुंडली के लिए बहुत बड़ा निगेटिव है। अपनी दशा अंतरदशा में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, छोटे मोटे चोटें देना, ये बुध का कार्य रहेगा। साथ में यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है। सूर्य उच्च राशि के हैं और 12वें स्थान के स्वामी है। तो एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में आ जाए, ये कुंडली के लिए उत्तम होता है। आयु वृद्धि करते हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने का कार्य करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। अब चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर गुरु विराजमान है। तो ये कुंडली हमें भेजी है नुलेंद्र कुमार जी ने, जहानाबाद, बिहार से। तो जिनकी कुंडली में गुरु दूसरे स्थान पे स्थित है। गुरु इस कुंडली में योग कारक बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव यानी दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं और कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाते हैं। योग कारक ग्रह सुख स्थान के स्वामी बनकर के आ जाते हैं कुंडली के दूसरे स्थान में, धन स्थान में। तो वो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, धन संचय की प्राप्ति, इस प्रकार के सभी सुखों को अवश्य देंगे। वाणी को सौम्य अवश्य करते हैं। साथ ही साथ दृष्टि डालते हैं शत्रु स्थान पे, तो शत्रुओं का नाश। दृष्टि डालते हैं कुंडली के अष्टम स्थान पे, जहां पर सूर्य और बुध विराजमान है, तो आयु वृद्धि अवश्य करेंगे। साथ ही साथ नवी दृष्टि डालते हैं कुंडली के दशम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, तो कर्म में भी सहायता अवश्य करेंगे, कैरियर में भी सहायता अवश्य करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव में, जहां राहु और चंद्र विराजमान है। दोनों ही यहाँ पे नीच राशि के हो जाते हैं। बहुत बड़ा नेगेटिव है कुंडली के लिए, कि ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस माइनस में होता है, नीचे होता है, बहुत नीचे होता है। व्यक्ति को डर लगा रहता है कि ये कार्य करूँ ना करूँ, गलत ना हो जाए, ऐसी संशय जो है वो उनके मन में सदैव रहता है। और राहु क्योंकि मन और मस्तिष्क के जातक है, तो ये कुंडली के लिए और भी बड़ा निगेटिव हो जाता है। तो चंद्र और राहु अपनी दशा अंतरदशा में भाई बहनों से कलेश अवश्य कराएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज से बचने की सख्त आवश्यकता है। अब चलते हैं कुंडली के छठे भाव में, जहां पर शनि विराजमान है स्वग्रही होकर के। शनि ऐसी स्थिति में मित्रों बन जाते हैं शत्रुहंता, शत्रुओं का नाश करने वाले शनि बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे शनि हैं, तो आपको अपने शत्रुओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुओं का नाश करेंगे, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे और बीमारियों से इम्यून करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर मंगल विराजमान है। 12 नंबर लिखा हुआ है। पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली आपकी बनती है, पूर्ण रूप से मांगलिक है। अपने विवाह के समय इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जन्म पत्रिका का मिलान करवाने के बाद ही विवाह करिएगा, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब चलते हैं कुंडली के नवम भाव में, जहां पर शुक्र और केतु विराजमान है। शुक्र यहाँ पर स्वग्रही स्थिति में हो जाते हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव है कुंडली के लिए कि भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य में ही विराजमान है, अति उत्तम। साथ ही साथ केतु भी विराजमान है। केतु यहाँ नीच राशि में जाते हैं, परंतु केतु की डिग्री बहुत कम है मित्रों, तो केतु इतने बली भी नहीं है। साथ ही साथ केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठते हैं, तो उस ग्रह की पावर को और एम्पलीफाई कर देते हैं, ग्रह की ताकत को और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ शुक्र की ताकत को और बढ़ाते हैं, जो कि आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपको भाग्य का सपोर्ट शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देंगे। अब चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। इनका प्रश्न है इनके विवाह को लेकर के। तो अभी गुरु चल रहे हैं मित्रों मकर राशि में। जैसे ही गुरु स्थान परिवर्तन करके
मीन राशि में आएंगे, यानी तकरीबन 2 से सवा 2 साल बाद आपकी कुंडली में विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। वो समय आपके विवाह के लिए अति उत्तम रहेगा, परंतु अपने विवाह में जन्म पत्रिका मिलान करवाने के बाद ही विवाह करिएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है आपका आपके भाग्य को लेकर के। तो आपके भाग्य स्थान में शुक्र स्वग्रही स्थिति में विराजमान है, बहुत उत्तम है आपकी कुंडली के लिए। परंतु अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है जिसमें राहु का अंतर है। बस आप ये समय 2023 तक निकाल लीजिए, उसके बाद आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। आपको सफलता आपके करियर में, आपकी लाइफ में अवश्य मिलेगी। उसके बाद कि आपके 15 साल शुक्र की दशा रहेगी, जो कि आपको सभी सुखों की प्राप्ति और भाग्य का संपूर्ण सहयोग देंगे। तो मित्रों, ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल जरूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करने का प्रयास करेंगे। हमारी इस निस्वार्थ भाव से सेवा को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।